हमारे यूट्यूब चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 वर्किंग विद टूल्स ऑफ टक्स पेंट में इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स पढ़ेंगे, शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे और चूज द करेक्ट ऑप्शन मीन्स कि एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीचे विंडो में आपको लेफ्ट साइड पे कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं जैसे कि पेंट, स्टैम्प, लाइन्स, शेप्स, टेक्स्ट, मैजिक, अनडू, रीडू, इरेजर, न्यू, ओपन, ये सारे के सारे जो हैं ये टक्स पेंट की टूल्स हैं और कमांड्स हैं जिनको यूज़ करके हम आसानी से टक्स पेंट के अंदर अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के फिलअप्स की। तो ये ऑप्शन आपके पास जिनमें से आपने फिलअप्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला है डैश टूल यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस इन टक्स पेंट कि टक्स पेंट में अगर आप सीधी लाइंस स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा टूल यूज होगा। तो इसका आंसर है लाइंस कि लाइंस टूल्स की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 2, स्टैम्प टूल इज लाइक ए सेट ऑफ रबर स्टैम्प्स और डैश कि टक्स पेंट में एक स्टैम्प टूल होता है, वो इसमें रबर स्टैम्प्स होती हैं, अलग अलग तरह के रबर स्टैम्प्स हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा इसमें स्टिकर्स भी होते हैं जिन्हें हम टक्स पेंट विंडो में इंसर्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 3, डैश टूल इज जस्ट लाइक ए ब्रश यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग्स कि अगर आप टक्स पेंट के अंदर फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हो जैसे पेंट में करते थे ब्रश की तरह, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज होता है। तो उसका आंसर है पेंट टूल कि टक्स पेंट में जो पेंट टूल है इसकी मदद से हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। नंबर 4, टेक्स्ट एंटर्ड यूजिंग डैश टूल कैन नॉट बी मॉडिफाइड और मूव्ड लेटर कि अगर आप टेक्स्ट एंटर करते हैं किसी टूल के थ्रू उसको बाद में हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते और मूव भी नहीं कर सकते, वो कौन सा टूल होता है। तो उसका आंसर है टेक्स्ट टूल कि टेक्स्ट टूल की मदद से अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है उसको एक बार लिखने के बाद आप मॉडिफाई और मूव नहीं कर सकते। नंबर 5, टू ड्रॉ ए सर्कल इन टक्स पेंट वी कैन यूज डैश टूल अगर आप टक्स पेंट में सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा टूल यूज करोगे। तो उसका आंसर है शेप्स टूल कि शेप्स टूल में हमारे पास अलग अलग शेप्स होती हैं, उसमें एक सर्कल भी होता है जिसे हम टक्स पेंट में शेप्स टूल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। आगे है राइट दी शॉर्टकट कीज। जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो माउस के क्लिक से तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट कीज अवेलेबल होती हैं जिन्हें हम कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं क्विकली। तो पहला है रीडू। रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। रीडू का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में एक अनडू कमांड होती है, जैसे हम कंट्रोल जेड करते हैं। अनडू से क्या होता है, मान लो आप कोई काम कर रहे हो, गलती से आपसे कोई टूल गलत यूज हो गया, मान लो आपने इरेजर टूल यूज कर लिया, आपकी शेप जो है डिलीट हो गई है, आपने उसको वापस लेके आना है तो उसके लिए अनडू कमांड यूज करते हैं। लेकिन जो रीडू कमांड होती है ये अनडू का रिवर्स करती है कि अनडू से जो कमांड वापस आई है, जो मान लो आपका प्रोजेक्ट वापस आया, रीडू से वो फिर वापस चला जाएगा। नंबर 2, ओपन। अगर कोई ऑलरेडी फाइल बनी हुई है उसको आपने ओपन करना है, खोलना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ की प्रेस करेंगे। इसकी कंडीशन क्या है, वो फाइल आपके कंप्यूटर में पहले से बनी होनी चाहिए, सेव ही होनी चाहिए। नंबर 3, सेव कमांड। अगर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को, क्रिएटिविटी को जो आपने पेंट में बनाई है, टेक्स्ट पेंट में बनाया है, उसको सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। सो जब भी आप कंप्यूटर पे काम करो, कोई काम कर रहे हो, तो साथ साथ कंट्रोल एस करते रहो। उससे क्या होगा कि अगर मान लो कि आपके कंप्यूटर पे बैकअप नहीं है, लाइट चली जाती है, तो डाटा इरेज हो जाएगा अगर आपने सेव नहीं किया। तो अगर आप साथ साथ कंट्रोल एस करते जाओगे तो आपका जो डाटा है वो साथ साथ सेव होता जाएगा। नंबर 4, प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की। प्रिंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल पी का मतलब, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को या टेक्स्ट पेंट में कोई फाइल बनाई है या किसी भी कोई सॉफ्टवेयर में फाइल बनाई है तो कंट्रोल पी की मदद से उसे आप कागज पे प्रिंट कर सकते हो। नंबर 5, क्यूट। अगर आप पेंट से बाहर आना चाहते हो तो क्यूट कमांड पे क्लिक करते हो तो इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट F4। जैसे आप कीबोर्ड से ऑल्ट F4 करोगे तो आप टेक्स्ट पेंट से बाहर आ जाओगे।
ऑल्ट F4 को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप डेस्कटॉप पे बैठे हो, कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तो ऑल्ट F4 से आप कंप्यूटर को शट डाउन भी डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट यूजिंग माउस क्लिक और शट डाउन कमांड। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ टक्स पेंट यूज टू एंटर टेक्स्ट इन द ड्राइंग। अगर आप ड्राइंग में कीबोर्ड से कुछ टाइप करना चाहते हो, टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज होगा। इसके ऑप्शन है लेबल, टेक्स्ट, बोथ ए एंड बी, देन नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। कि टक्स पेंट में आप लेबल और टेक्स्ट टूल को यूज करके टाइपिंग कर सकते हो। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर सपोर्टेड बाय द स्टैम्प टूल। आपको बताया था पहले भी कि टेक्स्ट पेंट में एक स्टैम्प टूल होता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है मिररिंग, रोटेशन, फ्लिपिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक, इस स्टैम्प टूल की मदद से आप किसी इमेज की मिरर पिक्चर बना सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, फ्लिप भी कर सकते हो। सो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। नंबर 3, dash tool allows us to draw some simple filled and unfilled shapes in text paint। अब आप टेक्स्ट पेंट में कोई फील्ड या अनफिल्ड शेप तैयार करनी है, ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए कौन से टूल यूज होंगे। उसके ऑप्शन है फिल, पिक कलर, शेप्स या लेबल। तो इसका आंसर है शेप्स। शेप्स टूल की मदद से आप फील्ड और अनफिल्ड शेप्स टेक्स्ट पेंट में आसानी से तैयार कर सकते हो। फोर्थ है विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन ए न्यू ड्राइंग इन टेक्स्ट पेंट। अगर आप पेंट में एक नई ड्राइंग ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे। इसके ऑप्शन है कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन या कंट्रोल डी। तो इसका आंसर है कंट्रोल एन। क्योंकि कंट्रोल ओ से क्या होता है, कंट्रोल ओ से हम कोई ऑलरेडी फाइल बनी है उसको ओपन करते हैं। बट अगर आप एक नई ड्राइंग को ओपन करना चाहते हो, एक ब्लैंक पेज को ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए कंट्रोल एन की यूज करेंगे। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ऑफर्ड बाय फिल टूल ऑफ टेक्स्ट पेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है टेक्स्ट पेंट का फिल टूल आपको ऑफर नहीं करता। ऑप्शन है ब्रश, शेप्ड, रेडियल या लाइंस। तो इसका आंसर है लाइंस। ठीक, इसमें जो आपको फिल टूल में लाइंस टूल है ये अवेलेबल नहीं होता। ब्रश भी होता है, शेप्ड भी होता है और रेडियल भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।